तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो है कि सीटेट के लिए जो मैंने तुम्हें बोला था ना कि प्रीवियस ईयर कर लेना, तो वो करने कहाँ से हैं। इसके लिए ना तुम बुक बाय कर सकते हो जो है किरण पब्लिकेशन की। तो अगर इस टाइम पे बुक तुम अगर ऑर्डर कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो करोगे तो आने में ही 4-5 दिन लग जाएंगे, मतलब टाइम वेस्ट है ना। तो वो नहीं करना। इस टाइम पे जितना भी टाइम है अपना इसी में ही लगाओ, क्योंकि 8-9 दिन पड़े हैं। तो क्या करना है, टेलीग्राम पे जाओ, सीटेट का कोई ग्रुप ज्वाइन करो, उसके अंदर तुम्हें सर्च करना किरण पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर, तो तुम्हें वो मिल जाएगी। 2023 तक उसमें है पेपर्स, 2021 से 23 तक। अगर तुम्हें नहीं मिल रही ना, तो मैं यहाँ पे मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, मैं वहाँ पे लिंक छोड़ दूंगी, उधर जाना, वहाँ पे सर्च कर लेना है। अगर तुम्हें नहीं मिल रही तो मैसेज छोड़ देना, मैं तुम्हें भेज दूंगी। और एक चीज और, अगर उससे पहले के करने हैं, 2011 से 19 तक वाले पेपर करने हैं, तो वो आर गुप्ता वाली बुक है, उसमें आएंगे। तो वो बुक भाई मेरे पास नहीं है। अगर तुम्हें मिलती है तो तुम मुझे भी भेज देना, मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। तो प्रीवियस ईयर करने कहाँ से है पता चल गया ना, किरण पब्लिकेशन की बुक से। और प्रीवियस ईयर करके क्या करना, क्या है, क्या पर्पज है प्रीवियस ईयर सोल्व करने का, सिर्फ इतना ही है कि पेपर को सोल्व कैसे करना है, सिर्फ इतना ही सीखना है। देखो, मान लो तुम साइकोलॉजी उठाओ, पहले एक साइकोलॉजी है उसको पूरा करना। ऐसे नहीं कि सारे इकट्ठे उठा लेना। पहले साइकोलॉजी उठाओ, मैराथन लगाओ, प्रीवियस ईयर करो सारे, ठीक है, ये डन हो जाएगा। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश उठाओ, ठीक है, और उसके बाद फिर अपना सब्जेक्ट उठाओ, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे। क्योंकि ये जो साइकोलॉजी है और हिंदी इंग्लिश है, ये थोड़े दिन में ही पूरी हो जाएगी। अगर तुमने इन तीनों की साइकोलॉजी वो सीख ली ना, पेडागोजी, साइकोलॉजी की पेडागोजी तुमने कर ली और हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी तुमने कर ली, तो तुम ये मान के चलो तुम अपने सब्जेक्ट की पेडागोजी आराम से कर लोगे। ठीक है, तो बिना कोई स्ट्रेस के आगे बढ़ते रहो। ठीक है, ये जो तुम्हें बताया है ये करो, आराम से हो जाएगा। और रही बात पैराग्राफ्स की, तुम अपना ये निकालना, जो तुम्हें किरण पब्लिकेशन की बुक मिलेगी, सारा काम कर लो। जब तुम फ्री हो, तुम्हें करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो पैराग्राफ सोल्व कर लो। एक दो करते रहो, देख लो कैसे करने होते हैं, कैसे करना है, सारा सिस्टम तुम्हें समझ आ जाएगा। अब एक और चीज, जब पेपर तुम ये सोल्व कर रहे होगे ना, PYQ, ऐसे नहीं है कि सिर्फ देखना है और बस हो गया, ये सब नहीं करना। करना है ना तो अच्छे से करना है। और वो करना कैसे है, साइकोलॉजी उठा लिया तुमने, उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। जो पहला पेपर उठाओ उसको खुद से सोल्व करो, कॉपी लो, उस पे ऑप्शन, पहला प्रश्न का नंबर डालो और उस पे ऑप्शन लिखो कि तुमने ये वाला ऑप्शन सही किया है। जो जो तुम्हें 30 नंबर तक आते हैं ना, 1 से लेके 30 तक, साइकोलॉजी के जो जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं उसको लिखते जाओ, मतलब उसका सही आंसर लिखते जाओ। जो नहीं आते उसको छोड़ दो। मतलब मान लो तुमने 12 क्वेश्चन कर लिए, 12 से 15 तुमने कर लिए, ये तुम्हें आते थे तुमने कर लिए, उसके बाद पीछे 15 रह गए, है ना। तो उसके अब पीछे 15 क्वेश्चन रह गए। तो 15 क्वेश्चन तो रह गए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको दोबारा जाओ, दोबारा पढ़ो, ठीक है। उसमें ना तुम्हें कोई ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें ना तुम दो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, पीछे ना सिर्फ दो दो ऑप्शन बचते हैं। तो उसमें से सही आंसर पे कैसे जाना है वो चीज तुम्हें सीखनी है। ठीक है, जो नहीं आते ना वो किसी को ही नहीं आते। 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी को ही नहीं आते होंगे, तुम्हें नहीं आते तो वो किसी को नहीं आते, उसकी तो भड़क ही मत लो, चाहे वो 3 क्वेश्चन है, चाहे 5 है, चाहे 8 है। नहीं आ रहे तो उसके पीछे स्ट्रेस नहीं लेना। जो आ रहे हैं उसमें देखो, अगर तुम ना 30 में से अगर तुम 22 स्कोर कर रहे हो ना, तो तुम बहुत सेफ हो। साइकोलॉजी के अंदर तुमने 22 स्कोर कर लिए तो एकदम सेफ हो। और ये जो हिंदी और इंग्लिश है, जो ये जो पार्ट है ना, पैराग्राफ वाला, उसको छोड़ के अगर तुमने जो पीछे 15-15 रह गए, 15 हिंदी के 15 इंग्लिश के क्वेश्चन रह गए, अगर तुमने उसमें से 10 नंबर भी स्कोर कर लिए तो तुम एकदम सेफ प्लेस पे हो। पीछे जो तुम्हारे पैराग्राफ के क्वेश्चंस बच गए हिंदी और इंग्लिश के अंदर, है ना, दोनों में बच गए ना, तो उसके लिए तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें समझ में आएगा। अगर उसमें से तुम 12-12 भी स्कोर कर पा रहे हो दोनों में ही, तो तुम बहुत सेफ स्कोर में हो। तो मतलब तुम 22-22 आराम से ले रहे हो दोनों ही भाषाओं के अंदर, तो पीछे जो बचेगा सब्जेक्ट से तुम आराम से स्कोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें एकदम चिल कर रही हूँ या कुछ भी है। पर जो पेपर है ना, लोग ना स्ट्रेस लेना सीख जाते हैं तैयारी करते करते। जो नहीं सीखना है, रिलैक्स होके तैयारी करना है, ठीक है, क्योंकि यही तुम्हारे हाथ में है और कुछ भी नहीं है। अच्छे से अपना करो और अपना पूरा टाइम दो इसके अंदर, बिना टेंशन के। मूवी भी देखो, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करो, गेम्स भी खेलो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो काम है शेड्यूल बना लिया उसको पूरा करो,
ठीक है, बीच में नहीं छोड़ना। तो ये सारा था किरण पब्लिकेशन की पीडीएफ के लिए, तो तुम वो ले लेना, उसमें तुम्हें सारा प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल तुम्हें मैंने बता ही दिए थे, दोबारा बोल देती हूँ मैं। हिमांशी मैम का देख लेना, सचिन सर का देख लेना, ये दोनों ही सही है। मैराथन लगाते हैं लोग, तो उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे करना है। मैराथन तुम दोनों लगा सकते हो, क्वेश्चन की भी लगा सकते हो, थ्योरी की भी लगा सकते हो। तुम पे है कि ये तुम्हारा तुम किस में वीक हो, कि तुम्हें थ्योरी आती है तो बार बार थ्योरी करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन पे जाओ। समझ गए? अगर तुम्हें लगता है कि ये थोड़ा-सा टच अप ले लेना चाहिए थ्योरी का, तो तुम कर लो, वो भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपने हिसाब से जो मैंने तुम्हें बताया है वो कर सकते हो। तो आराम से तुम पास कर सकते हो पेपर। अच्छे से करना पेपर भाई, अच्छे से तैयारी करो सबसे पहले तो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।